समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई सियासी प्रयोग किए, लेकिन जितने सियासी प्रयोग उन्होंने किए हैं, जितने फार्मूले थे, वो सब नाकाम हो चुके हैं। ऐसा 2022 में हुआ और 2022 के बाद जो रामपुर उपचुनाव हुआ और आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, वहां भी समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2022 की अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो सत्ता से दूर रही समाजवादी पार्टी। यह जरूर है कि पहले के मुकाबले उसकी सीटों में कुछ इजाफा हुआ, लेकिन माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी आ रही है और वो बहुत शानदार तरीके से कामयाब होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह सिर्फ एक गलतफहमी थी और अखिलेश यादव ने जो भी मेहनत हुई थी उस पर कोई खास ध्यान जनता का नहीं गया। हालांकि उनको एक वर्ग का काफ़ी वोट मिला, उसके बावजूद भी उनके कई सियासी फार्मूले फ्लॉप होते नजर आए। ज़रा इससे पहले की बात करते हैं, 2022 से पहले हम बात करते हैं 2017 और 2019 की। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव हाथ मिलाते हैं कांग्रेस से, राहुल गांधी के साथ उनका गठबंधन होता है और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बसपा सुप्रीमो, जो कि उनकी सबसे प्रतिद्वंदी पार्टी है बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ मिलकर गठबंधन करते हैं, लेकिन यहां पर भी उनको शिकस्त हासिल होती है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और फिर बसपा के साथ गठबंधन करने से भी अखिलेश यादव को कोई फायदा नहीं होता। अब 2022 में वो शिवपाल यादव और ओपी राजभर जैसे नेताओं समेत कई छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनका ये गठबंधन फेल होता नजर आता है। MY का उनका फार्मूला, यानी कि मुस्लिम प्लस यादव का जो उनका समीकरण है, वो भी कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा है। दरअसल इसकी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब से शानदार तरीके से सत्ता में आई है, तभी से विपक्षी पार्टियों को उसने एक तरह से चित ही कर दिया है। उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर देश में लंबे समय तक शासन करने वाली, सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी हो। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं, जो मकामी पार्टियां हैं, उनकी जो सियासत है उसको भी कमज़ोर करने में भाजपा कामयाब रही है। जैसे अखिलेश यादव के मुस्लिम प्लस यादव समीकरण की बात करें, जिसके सहारे वो और उनके पिताजी सत्ता तक पहुंचते रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव का जो वोटर है, यादव की हम बात करें तो यादव वोटर में सेंध लगाने में अखिलेश यादव काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। उन्होंने सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव में ही यादव वोट में सेंध नहीं लगाई भाजपा ने, बल्कि उसके बाद जो एक अहम चुनाव हुआ, जो रामपुर और आजमगढ़ की सीट पर हुआ लोकसभा उपचुनाव, वहां पर भी सेंध लगाने में यादव वोट में भाजपा कामयाब रही है। सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव के जो साथी हैं वो एक के बाद एक उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। चाहे उनके चाचा शिवपाल यादव हो या ओपी राजभर हो, उनके बयान उठाकर देख लीजिए कि वो किस तरह से नाराज हैं अखिलेश यादव से। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है, क्या 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी और उसका किसी छोटी पार्टियों से गठबंधन नहीं होगा? दूसरी और अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जिस पार्टी से भी गठबंधन किया है, चाहे वो विधानसभा चुनाव यूपी हो या दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव हो, वहां पर भाजपा को सफलता मिलती नजर आती है। लेकिन अखिलेश यादव, जिनके बारे में ये माना गया था कि वो तो सत्ता तक बिल्कुल पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री 2022 में वो ही बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका और उनका जो गठबंधन का फार्मूला है, MY का फार्मूला है, वो फ्लॉप होता नजर आया। मुस्लिम वोटों में भी बिखराव अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब से MIA मसदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है और वो जगह जगह
जनसभाएं कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा असर, चाहे वो 2022 के विधानसभा चुनाव हो, उसमें समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी ओर आज़म खान का जो मामला रहा है कि आज़म खान की नाराज़गी की लगातार बातें जो अखिलेश यादव से सामने आती रहीं कि वो अखिलेश यादव से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उसका फ़र्क भी कहीं ना कहीं पड़ा है। हालांकि दूसरी ओर हकीकत ये है कि 80% से ज़्यादा मुस्लिम समाज का वोट अखिलेश यादव की झोली में गया है, यानी कि समाजवादी पार्टी को मिला, जिसके बलबूते वो एक मजबूत विपक्षी दल बनने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही है। इसमें मुस्लिम वोटों का काफ़ी योगदान है। अब 2024 में माना जा रहा है कि मुस्लिमों का जो वोटों का बिखराव है वो होना शुरू हो गया है। इसकी वजह यह है कि कई समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता ही अखिलेश यादव के बदलते सियासी दृष्टिकोण, उनके बदलते सियासी नज़रिए से नाराज़ हैं। कई ऐसे मामले आए कि जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने खूब हमले अखिलेश यादव पर सियासी तौर पर किए और कहा कि जिस समाज का वोट उन्होंने ले लिया उसी समाज को उन्होंने दरकिनार कर दिया है। उन पर कहीं उनके साथ कोई घटना होती है, इस समाज के लोगों के साथ कहीं कोई अत्याचार होता है, तो अखिलेश यादव बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने भी अखिलेश यादव पर यह तंज कसा था कि वो काफ़ी बदल चुके हैं। इसके अलावा कई और पार्टियों के नेताओं की ओर से भी ऐसे बयान सामने आते रहते हैं। तो इससे साफ है कि अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक उनका माना जाता रहा है, उसमें भी सेंध लगने की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से की जा रही हैं। जैसा कि रामपुर के चुनाव में जहां पर आजम खान का बड़ा सियासी रुतबा माना जाता है, वहां पर काफी वोटों से समाजवादी पार्टी को हराने में भाजपा कामयाब रही और ऐसी ऐसी जगह से भाजपा की झोली में वोट गए कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस समाज के अंदर भी समाजवादी पार्टी को लेकर अब कोई बेहतर राय नहीं रह गई है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव का बदलता सियासी दृष्टिकोण उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कहा जाता है कि अखिलेश यादव अपने एसी के ऑफिस से रूम से नहीं निकलते, वो जमीनी तौर पर पॉलिटिक्स नहीं करते। जब विधानसभा चुनाव 2022 का वक्त आया उससे वो 8 या 10 महीने पहले ही अपने ऑफिस से बाहर निकले, यानी कि वो ट्विटर पर ही से एक्टिव रहते हैं और जनता के बीच जाकर बेहद कम मिलते हैं। ऐसा हम ही नहीं कह रहे बल्कि सुहेलदेव समाज पार्टी जो कि उनके गठबंधन में शामिल रही और फिलहाल तक भी है, उसके मुखिया ओपी राजभर ऐसा आरोप अखिलेश यादव पर कई बार लगा चुके हैं कि वो ऑफिस से एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, जनता से जुड़ना नहीं चाहते हैं, जिसका खामियाजा 2022 के चुनाव और बाद में रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में उठाना पड़ा है, भुगतना पड़ा है समाजवादी पार्टी को। तो अब अखिलेश यादव का आगे क्या सियासी नजरिया रहता है, किस तरह से वो समाजवादी पार्टी को एक मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा करेंगे, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ऐसी ही वीडियो और पॉलिटिकल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।